बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होता है उसमें कैसी कॉपी मिलती है, उसमें क्या भरना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है। देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिसकी वजह से बच्चों की कॉपी चेक ही नहीं हो पाती, उनको नंबर नहीं मिल पाता। तो आखिर एग्ज़ाम में जो कॉपी आपको मिलने जा रही है उस कॉपी में हमें क्या भरना है, क्या चीज़ें नहीं छोड़नी है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, दोनों के एग्ज़ाम में यही कॉपी मिलती है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना, आपको कॉपी और OMR दोनों मिलता है। उसमें जो कॉपी होती है, आंसर सीट होता है, वो यही होता है। ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कॉपी का फ्रंट पेज है, बिल्कुल सामने वाला पेज है। इसमें होते हैं 3 भाग, 3 सेक्शन में ये फ्रंट पेज जो है ये बटा होता है। एक हो गया इसमें बायां भाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ये हो गया बायां भाग, ये हो गया दाहिना भाग और ये हो गया मध्य भाग। ये जो बीच से आप देख रहे हैं काटने का निशान, यहीं से इस कॉपी का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये फाड़ा जाता है। अब फाड़ा क्यों जाता है? देखिए एग्ज़ाम में जो कॉपी आप लिख करके जमा करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा आपकी यहाँ पे आपका फ़ोटो भी छपा हुआ है, आपका नाम भी छपा होता है, आपका रोल कोड, रोल नंबर सब कुछ छपा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर छपा होता है। लेकिन जब ये कॉपी चेक करने वाले टीचर के पास जाता है ना, तो उस टीचर को कुछ भी पता नहीं होता कि ये कॉपी है किसकी, ये लड़का की कॉपी है कि लड़की की है, किस ज़िले की है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, उस बच्चे की एक भी पहचान उस कॉपी चेक करने वाले टीचर को पता नहीं होता। तो आप सोचिएगा कि कॉपी में सब कुछ छपा हुआ है तो फिर मालूम कैसे नहीं पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ने के पीछे कारण यह है कि जब आप कॉपी जमा कर देते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, तो ये जो दाहिना हिस्सा है ना जिसमें आपका डिटेल छपा हुआ है, ये दाहिना हिस्सा आपका ये फाड़ करके अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कॉपी भेजी जाती है चेक करने के लिए। अब ये यहाँ से जब फट गया तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके सारे डिटेल तो इसी में है, ये वाला कॉपी चेक करने वाले के पास जाता ही नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस कॉपी में फिर जब ये फट गया तो रोल कोड, रोल नंबर कैसे मालूम पड़ता है? तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देखिएगा, स्पेस फॉर बारकोड पेस्टिंग। इसमें क्या होता है ना कि एक बारकोड, इस तरह का एक बारकोड का स्टिकर बना करके और वो स्टिकर यहाँ पर चिपका दिया जाता है और उस बारकोड के अंदर छुपी होती है आपका रोल कोड और रोल नंबर। उस बारकोड के अंदर ये जानकारी छिपी होती है। तो ये बारकोड कब पेस्ट होता है? तो कॉपी जब आप जमा कर देते हैं एग्जाम दे करके, और उसके बाद होता है इस कॉपी की बार कोडिंग, यानी ये यहाँ पर स्टिकर बारकोड वाला चिपकाने का काम। और बार कोडिंग होने के बाद फिर ये अलग अलग जिलों में चेक करने के लिए भेजा जाता है, कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए कॉपी को भेजा जाता है। तो ये आप समझ गए। अब जैसे ही ये कॉपी मिले आपको, सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि कॉपी में देख लेना है कि आपका अपना ही फ़ोटो छपा हुआ हो, आपका अपना ही नाम, रोल कोड, रोल नंबर सब छपा हुआ हो, और साथ ही साथ ये भी देख लेना है कि सब्जेक्ट भी वही छपा हुआ हो, सब्जेक्ट भी वही हो जो आपका उस दिन का होना चाहिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए हैं, जिस पाली में गए हैं, उस दिन जो सब्जेक्ट हो, जो डेट हो, वो भी छपा हुआ सही सही होना चाहिए। ये आपने देख लिया। अब क्या करना है? अब ये जो बायां भाग है और ये जो दाहिना भाग है, यही दोनों में आपको कुछ काम करने होते हैं। बीच वाले भाग में कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना है। इसमें जहाँ कॉपी चेक होता है ना, वहाँ पर काम होता है। तो आपको या तो दाहिने भाग में यानी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में काम करना है। तो बाएं भाग से हम शुरू करते हैं। बाएं भाग में सबसे पहले तो विषय का नाम लिख देना है आपको कि किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम आप जो है एग्जाम इंग्लिश में दीजिएगा या हिंदी में दीजिएगा। आपके उत्तर देने का माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा, मीडियम यहाँ पे लिख देना है। फिर जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं ना, क्वेश्चन पेपर ए से ले करके जे तक 10 सेट में मिलते हैं। आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो जो सेट मिला वो सेट कोड आपको यहाँ लिखना होगा। ए मिला तो ए लिखना होगा और ए वाले गोलक को गोल करना होगा। अगर ए नहीं मिला, हमको डी मिला है, तो यहाँ बॉक्स में डी लिखेंगे और यहाँ डी वाला गोलक को गोल कर देंगे। और यही काम यहाँ भी करना है, डी यहाँ भी लिख देंगे और गोलक को गोल कर देंगे। जो आपका इस दिन इस सब्जेक्ट के एग्जाम में जो सेट मिला क्वेश्चन पेपर में, वो सेट कोड आपको यहाँ लिख करके गोल कर देना है। फिर चौथा नंबर जो कॉलम है ना, लेखक उपलब्ध करवाया गया, ये उसके लिए है जो बच्चे खुद से अपना एग्जाम, अपना पेपर लिखने में सक्षम नहीं होते। जैसे मान लीजिए किसी को अगर आंखों से देखने में दिक्कत होती है तो वह अपने साथ स्क्राइब ले जा सकता है, एक लिखने वाला। और जनरली जो स्क्राइब होते हैं ना, वह 9 क्लास से नीचे के बच्चे होते हैं, ठीक है, 9 क्लास या उससे नीचे के बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपना पेपर खुद ही लिख रहे हैं तब तो इसमें
नो में टिक लगाना है। और अगर आपके साथ आपका स्क्राइब भी बैठा हुआ है, आप किसी और को भी साथ ले गए हैं स्क्राइब के रूप में एग्जाम देने के लिए, तब तो यहाँ पर हाँ का टिक लगेगा। तो मैक्सिमम बच्चे तो भाई अपने से अपना एग्जाम देते हैं, तो आपको नो में टिक लगाना है। अब यहाँ ये इस पार्ट में काम हो गया कंप्लीट, यानी कि बाएं भाग में काम जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें दाहिने भाग में आ जाना है। दाहिने भाग में यहाँ हमने सेट कोड तो लिख ही दिया। अब यहाँ पर जो है ना वीक्षक का साइन होगा, आपको नहीं करना है। वीक्षक यानी जो आपके रूम में कॉपी क्वेश्चन वगैरह बांटते हैं ना, उनका साइन होगा। यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी पर 10 अंकों का होता है क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न पत्र का क्रमांक, वो 10 अंक यहाँ ये 10 बॉक्स में लिख डालने हैं। फिर आपको यहाँ अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर विषय का पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और फिर अपना साइन कर देना है। इतना काम हो गया। आपका ये जो कॉपी है अब लिखने के लिए, आंसर देने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए ये कॉपी है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, होम साइंस की कॉपी है, ठीक है। तो जो इंटर में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनका कॉपी 24 पेज का होता है, और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनका कॉपी 32 पेज का होता है। यही मैट्रिक में भी लागू होता है। प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल में पेजेस की संख्या जो है वो घट बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है वो कम नंबर का होता है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा तो कुछ चीज़ें आपको बॉक्स नज़र आएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सारे में काम नहीं करना है। बस जो मैंने बताया ना, इतना हिस्सा में आपको यहाँ काम करना है और इतना हिस्सा में यहाँ आपको काम करना है, बाकी कहीं इस कॉपी में हाथ नहीं लगाना है। और अब जब ये तैयार हो गया तो आंसर लिखने की शुरुआत करनी है। देखिए अब इसमें क्या होता है, कौन सी चीज़ें ना रहने पर दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेट कोड। सेट कोड नहीं छोड़ना है आपको किसी भी हाल में, सेट कोड हर हाल में आपको भर देना है। साथ ही साथ इसमें साइन वगैरह क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है वो सब भी नहीं छोड़ना है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें छोड़ने से पहले दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, किसी भी हाल में ये डिटेल नहीं छोड़ने हैं। अब ये काम कर लिया, पेज को पलटिएगा तो अंदर मिलेगा आपको इस तरह का पेज। अब साल भर आपने पढ़ा तो साल भर जो आपकी कॉपी होती थी वो होती थी पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि उसकी लंबाई ज़्यादा होती थी, चौड़ाई कम। लेकिन ये जो कॉपी मिलेगी ये आपको मिलेगी लैंडस्केप मोड में, यानी इसकी चौड़ाई होगी ज़्यादा और इसकी लंबाई होगी कम। तो आपको यही कॉपी मिलने जा रही है और इसी में आपको आंसर देना है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप आंसर दें उस आंसर को जो है ना आप उत्तर नंबर आप यहाँ पर लिखिए, और उसके बाद जो खंड है ऊपर में खंड लिख करके उत्तर नंबर लिख करके और नीचे अपना आंसर लिखने की शुरुआत कर दीजिए। तो ये कॉपी आपको मिलती है। इसका फ्रंट पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए ये कॉपी में आंसर लिखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखी जाती है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, और किन बातों को देख करके जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने वाले वो नंबर देते हैं। उस पर अलग से वीडियो आ रहा है कि आंसर लिखने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है। इसमें मुझे स्पेशली ये बताना था कि कॉपी का फ्रंट पेज कैसा होता है, उसमें क्या क्या भरना है, ये आपने सीख लिया होगा। मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, दोनों में यही कॉपी मिलेगी और पर डे मिलेगा, इसलिए इसको भरना सीख लीजिए, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।